टेट, सी टेट, सुपर टेट, हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक। नंबर 1 है व्याकरण के भाग। व्याकरण के भाग। व्याकरण के मुख्य 3 भाग हैं। व्याकरण के मुख्य 3 भाग हैं। नंबर 1 वर्ण विभाग। वर्ण विभाग। नंबर 2 शब्द विभाग। नंबर 3 वाक्य विभाग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 वर्ण विभाग। वर्ण विभाग किसे कहा जाता है, इसके आधार पर सबसे पहले हम समझेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 44 वर्ण अर्थात अक्षर हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर। नंबर 2 व्यंजन। अब हम जानते हैं स्वर किसे कहते हैं, तो हम देखेंगे स्वर। नंबर 1 जो वर्ण किसी दूसरे की सहायता के बिना बोला जाता हो। जो किसी के सहायता के बिना बोला जाता है उसे हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हास्य स्वर। हास्य स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे
लगे उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, दिस। अब नंबर 2 है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय लगे या दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आओ। अब वर्ण भेद में नंबर 1 था स्वर, नंबर 2 है व्यंजन। व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। हिंदी में वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। का वर्ग, इसके अंतर्गत का, ख, ग, घ, अंग 5 वर्ण आते हैं। खा वर्ग में का वर्ग के बाद आया, अंग के बाद क्या आता है, चा वर्ग। च वर्ग में चा आ गया, छ, ज, झ, य। के बाद कौन सा आता है, टा। टा वर्ण। टा वर्ग में क्या आता है, टा, ठ, ड, ढ, अड़ा। अड़ा के बाद आता है ता। ता वर्ग में ता वर्ग में आता है ता, था, द, ध, न। ता के बाद आया पा वर्ग। पा वर्ग में क्या आता है, पा, फ, ब, भ, म। इसके बाद जितने शेष बने वो है अंतस्थ। ये है अंतस्थ। अंतस्थ में कितने आते हैं, अंतस्थ हैं 4, या, र, ल, व। फिर आया उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कितने आते हैं, इसमें भी 4 आते हैं, सा, 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 हा। इसके अतिरिक्त हिंदी में निम्न वर्ण भी हैं, जैसे संयुक्ता अक्षर, सन, युक्ता
क्षर। एक कौन है, चलो जानते हैं। जब दो वर्णों के बीच में स्वर नहीं रहता तो उन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहते हैं। जब दो वर्णों के बीच में स्वर नहीं रहता, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे एक दो उदाहरण देख लीजिए। जैसे का प्लस सा प्लस आ बराबर छ, ता प्लस रा प्लस आ, तब जाकर बना त्रा। अगला है जा प्लस इया प्लस आ बराबर ज्ञा। अब एक है स्रा, सा प्लस रा प्लस आ, अब जाके बना स्रा। अब है हलंत। बिना स्वर के व्यंजन के नीचे लिखी तिरछी, बिना स्वर के व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा बना दी जाती है। इसे ही हलंत कहते हैं। अब आया अनुस्वार। वर्ण के ऊपर एक बिंदी को, वर्ण के ऊपर एक बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख शंख, जैसे पंख दूसरा शंख। अब है विसर्ग। विसर्ग, इसका चिन्ह अर्थ क्या होता है? वर्ण के आगे दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। जैसे फलतः, आदि। अब आया अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदी को
चंद्र बिंदु में, चंद्र बिंदु में को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक कहते हैं। जैसे आँख, आँच, पाँच आदि। दोस्तों अगला जो है टॉपिक हमारा होगा कल का संधि। इसमें एक चीज़ भूल गए, इसमें व्यंजन में जो है का वर्ग को कंठस्थ, का वर्ग को कंठ, खा वर्ग तालव्य, तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, मूर्धन्य। अगला है दंत, तावर दंत, पा वर्ग है ओष्ठ। बोलकर देखिए पा को, पा फा बा बा, किससे आता है? ओष्ठ से, ओष्ठ। अंतस्थ को अंतस्थ ही बोला जाता है और ऊष्म को जो है ऊष्म वर्ण ही बोले जाते हैं।